ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा शिक्षणम द्विवार्षिकम पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, संस्कृत भाषा शिक्षण की आज 47वीं कक्षा को हम पढ़ने जा रहे हैं। 46 कक्षाओं को हमने पूरा पढ़ लिया और इस पाठ्यक्रम की दूसरी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। जो भी महानुभाव इसमें अब भी भाग लेना चाहते हैं, उन सभी पाठक महानुभावों का संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़कर के समझना सीखने के लिए, सम्मिलित होने के लिए हार्दिक स्वागत है। ये सभी नए पाठक महानुभाव देववाणी के इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस कक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले मित्रों, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपको कोई शंका है तो पूछिएगा। आपको कोई शंका है तो शीघ्रता से पूछिएगा। और सभी पाठकों से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि पीछे की जो भी कोई कक्षाएं छूटी हैं और आपके पास में लिंक नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके सभी कक्षाओं के लिंकों को ले लें। हम आपको सभी कक्षाओं के लिंक पुनः प्रेषित कर देंगे और उन कक्षाओं को पढ़ें। आपको लगता है कोई कक्षा मिस हुई है, उसको छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। तो ये आपसे निवेदन है। कोई शंका हो तो आप पहले पूछिएगा, मैं आपकी शंका का यहाँ निवारण करूंगा, समाधान करूंगा। उसके बाद फिर हम कक्षा में आगे बढ़ेंगे। शीघ्रता से कोई शंका है, आपको कोई वाक्य बनाना नहीं आ रहा है, कुछ भी पिछली कक्षाओं में कोई परेशानी हुई है अथवा इस बाकी कक्षाओं में कोई परेशानी हो रही है, तो आप हमें पूछें। यदि किसी को कोई शंका नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। सभी लोग लाइक भी करते जाएं, हमारा आपसे ऐसा निवेदन है। चलिएगा, बहुत सुंदर। लाइक की संख्या अधिक होती है, लाइक की संख्या कम होती है, इसका तात्पर्य हम यही समझते हैं कि पढ़ने वाले लोग कहीं न कहीं कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं कि संस्कृत भाषा अधिक प्रचारित ना हो जाए, संस्कृत भाषा को हर कोई ना पढ़ ले। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो इस प्रकार से सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना। हमारे ऋषियों ने हमें उपदेश दिया है, हमें आदेश दिया है, हमें निर्देशन दिया है कि विद्या को बांटिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। तभी आप जिस विद्या को पढ़ रहे हैं, उस विद्या को पढ़ करके गौरव की अनुभूति हो सकेगी। जिस विद्या को संसार में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उसको पढ़ करके गौरव की अनुभूति नहीं हुआ करती है। ये भी ध्यान रखें।
तो हमको लौकिक और पारलौकिक दोनों मार्गों को जोड़ करके आगे बढ़ना है। तो आइएगा, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं। हाँ, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। सभी लोग लाइक भी करेंगे, बार बार बोलना पड़ता है। कल मैंने आपका जो प्रथम अभ्यास था उसका जो कार्य दिया था वो मैंने आपको चेक करा दिया है। तुम कहाँ जा रहे हो, इसको दोनों तरह से बताएं नियम। ये हमने आपको उसमें बता दिया था। तुम कहाँ जा रहे हो, इसको संस्कृत में दो प्रकार से प्रयोग देखा जाता है साहित्य के अंदर, ठीक है, जो कि हमने आपको पहले भी बतला दिया। तुम पुत्र गच्छसि, अथवा इसका दूसरी तरह से बना सकते हैं, त्वम कुत्र गच्छन् असि। ठीक है, और इसको शिष्ट भाषा में बोलना है आपको। यदि आपको शिष्ट भाषा में बोलना है तो आप इसको और बना सकते हैं। क्या, इस त्वम की जगह क्या कर सकते हैं, भवान। कोई पुरुष है तो भवान, कोई बहन है, भगिनी है, माता है, स्त्री है तो भवती का प्रयोग करेंगे। तो भवान पुत्र गच्छति, यहां क्रिया बदल जाएगी। और इसी प्रकार से भवान कुत्र गच्छन् अस्ति। इन चारों वाक्यों का एक ही भाव होता है। हम आप भी कहते हैं, तुम भी कहते हैं। तो जब हमारे अंदर तुम की भावना होगी तो ऊपर वाले प्रयोग कर सकते हैं, और जब आप करके हम बोलना चाहेंगे तो भवान अथवा भवती कह करके प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और किसी की कोई शंका? ये अमित आर्य विनीत जी का उत्तर मैंने दे दिया, भवतु भारतम अथवा गच्छसि। चलिएगा आगे आगे आगे, और कोई शंका नहीं है किसी की? चलिएगा, जुड़ते जाइएगा शीघ्रता से। आज की कक्षा बीच में मिस हुई है, इसलिए हम पूर्ण कक्षा कर रहे हैं। चलिएगा, सभी लोग अंतिम तक जुड़े रहेंगे। आज की कक्षा में हम आपको थोड़ा सा विशेष निवेदन करना चाहेंगे। आचार्य जी, मेरी परीक्षा 20 नवंबर से है, मैं आपकी कक्षा नहीं ले पाऊंगा, परीक्षा 7 दिसंबर को खत्म होगी। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं, ये तो आपको मालूम होगा जी। आप क्या करेंगे? मैं तो अपना कार्य करता रहूंगा निरंतरता से जी। अब आपको अपना मालूम होना चाहिए आप क्या करेंगे। ठीक है, इन कक्षाओं को आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, आप 6 महीने बाद पढ़ लीजिएगा। शुल्क जमा करते रहिएगा, आपको कक्षाएं मिलती रहेंगी पूरी। आप इकट्ठी बाद में ले लीजिएगा, 2 साल तक के बाद में सारी कक्षाएं हम आपको दे देंगे। शुल्क आप जमा करते रहिएगा, जो भी एक मामूली हमने आपसे सहयोग शुल्क रखा है। चलिएगा, और किसी का कोई प्रश्न है तो जल्दी से पूछेंगे, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है इनका? कैलाश कुमार जी। कैलाश कुमार जी, आप परीक्षा दीजिएगा, उसकी तैयारी भी कीजिएगा, और आप जो भी शुल्क है उसका इकट्ठा दे दीजिएगा, और कक्षाओं को हम आपको बाद में दे देंगे। ठीक है, गलत ना सोचिएगा, हमने कुछ ऐसा नहीं बोला आपसे। हाँ ठीक है, हाँ 50 रुपये मासिक ही है जी, ज़्यादा नहीं ले रहे ना किसी से। सबसे 50 रुपये आप पूछ सकते हैं। हम अपना जीवन 100% ईमानदारी के साथ में जीते हैं। चलिएगा, अस्तु। अब आ जाइएगा, दूसरे अभ्यास को खोलिएगा, पुस्तक को खोलिएगा,
और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो सभी पाठक पुस्तक मंगा लें, अभी दीपावली आ रही है। चलिएगा दूसरा अभ्यास खोलिएगा, दूसरा अभ्यास। हाँ, शब्दावली को पढ़ते हैं। सबसे पहले शब्दावली। ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ है फूल, फ्लावर। फलम, बहुत ही सुंदर शब्द आ रहे हैं, इनको स्मरण करते जाइएगा अभी तत्काल। ये जान, पुष्प, फल और मां पीछे जोड़ दीजिएगा, बन गई बात। फलम मीन्स फल, फ्रूट। जलम, बहुत सरल शब्द है, इनको तो आप हिंदी में प्रयोग करते हैं जी, ये तो आपको याद करना ही नहीं है, केवल मां जोड़ते जाना है जी। जलम, जल माने जल, वाटर। अन्नम, अन्न भी आप जानते हैं। अन्नम माने अन्न, जिसको बोलो फूड। और भी आपको दिखला देते हैं, चलिएगा। नगरम, नगरम नगर, सिटी। अध्ययनम, अध्ययनम मीन्स पढ़ना, टू स्टडी। सुंदरम, सुंदरम माने सुंदर, ब्यूटीफुल। शोभनम, शोभनम माने अच्छा, गुड। मधुरम, मधुरम माने मीठा, स्वीट। मधुरम का नाम सुन के तो सबके जीवा पर पानी आ जाता है। हाँ, तो ये शब्दकोश है आपके लिए स्मरण करने के लिए। ज्ञानम, पुष्पम, फलम, जलम, अन्नम, नगरम, अध्ययनम, सुंदरम, शोभनम, मधुरम। ठीक है। और ये सभी नपुंसक लिंग हैं। इनके रूप कैसे चलेंगे? गृहम के समान। गृहम के रूप हमने आपको याद करा दिए, फिर भी जहां पर आएंगे ये बताएंगे, वहां पर हम याद कराएंगे। चलिएगा, गृहम के रूपों का उच्चारण करके मैं आपको एक बार बतला देता हूं, जिससे आपको सरलता हो जाए, पुनः स्मृति आ जाए। आपको कहीं यदि भूल गए हैं तो आपको स्मरण आ जाए, अच्छा जी गृहम के रूप तो ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिएगा। और इनके सभी के गृहम के समान चलेंगे। और ये ध्यान रखेंगे आप कि गृहम का जो नियम था, एक नियम बताया था हमने कि किसी शब्द के अंदर श यदि ये आ जाता है, ये अथवा र आ जाता है, तो फिर क्या है, तृतीया विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में न को अण हो जाता है। ना को क्या हो जाता है, अण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें र है, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें र है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें र है। तो जहां जहां र है और श है तो उसका तृतीया विभक्ति एक वचन में जो रूप बनेगा वह न को अण हो जाएगा, और षष्ठी में न को अण हो जाएगा, और को सभी को न रहेगा। ठीक है, आ जाइएगा। गृहम के रूप सुनिएगा अच्छी प्रकार से, पुस्तक में सभी दिए हुए हैं आपको। ठीक है, गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि,
गृहेण, गृहाभ्याम, गृहैः, गृहाय, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहस्य, गृहयोः, गृहाणाम्, गृहे, गृहयोः, गृहेषु, हे गृह, हे गृहे, हे गृहाणि। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा बहुवचन में भी होता है, बहुवचन नपुंसकलिंग है तो प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति के अंतिम में नकोड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये भी बताना था। तो देखिए जानम का क्या होगा, जानम, जाने, जानानि, जानम, जाने, जानानि, जानेन, जानाभ्याम, जानैः, जानाय, जानाभ्याम, जानेभ्यः, जानात्, जानाभ्याम, जानेभ्यः, जानस्य, जानयोः, जानानाम्, यानयोः, जाने, जानयोः, जानेषु, हे जान, हे जाने, हे जानानि। यहां पर भी नहीं होगा, ना कोड़ा नहीं हुआ। और इसमें हो जाएगा, इसमें पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, इस प्रकार से चलेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ पीछे बतला दिया है। तो ये नपुंसक लिंग है, इनके रूप आपको गृहम के समान चला करके, लिख करके चलाने, मुझे भेजने लिख करके सभी को। ठीक है, ये मेरी बात को आप अवश्य मान लीजिए, आपका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ठीक है, चलिएगा। अब कोई शंका हो तो जल्दी से पूछिएगा, जल्दी से पूछिएगा। कोई शंका है? जो मैंने अभी पढ़ाया इसमें कोई शंका है हमारे किसी भी पाठक को? जानम, पुष्पम, फलम, जलम, अन्नम, नगरम, अध्ययनम, सुंदरम, रोवनम। अमित कुमार जी ने सब कुछ लिख दिया। गुरवे नमः। चलिए, कोई शंका नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, शरद भट्ट जी, नमो नमः। अस्तु नैव। चलिएगा, अब इसको मैं हटा देता हूं। हाँ, गृहम शब्दानुसारेण। चलिएगा, अब आ जाइएगा नियम पढ़ने। नियम, नियम। ठीक है, नियम 4, 2-3 नियम हमने इसमें पिछली वाले कक्षा में पढ़ लिए थे। अब चौथा नियम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चौथा नियम ध्यान से देखिएगा अच्छी प्रकार से। ठीक है, नियम कहते हैं अमित कुमार जी, शब्दानुसारेण। द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है? कौन सा नियम? ये जो द्वितीय विभक्ति है, शब्दों में जो द्वितीय विभक्ति है वो कहाँ कहाँ होती है? ये कहाँ कहाँ होती है, इसके बारे में हमें डॉक्टर कपिल देव महाराज जी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कर्म कारक में द्वितीय होती है। उत्तर आ गया। सबसे पहले कहा कि वाक्य का जो कर्म होता है, क्या? वाक्य का जो कर्म होता है, कर्म की पहचान आपको बता दी कि हिंदी के वाक्य में जिसके पीछे को लग जाता है वो कर्म बन जाता है। तो वाक्य का जो कर्म होता है, कर्म को कहने वाला जो शब्द होता है, उसमें द्वितीय विभक्ति के रूप का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? सरल है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे पुस्तकम, पठ, ये क्रिया है, इसका कर्ता यहां साइलेंट है, त्वम। त्वम कर्ता साइलेंट है,
तो त्वम पुस्तकम पठ, इस प्रकार से वाक्य है पूरा। तो ये क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गया, और ये क्या है, कर्म। तुम पुस्तक को पढ़ो, तो ये पुस्तकम, ये क्या है, द्वितीया विभक्ति एक वचन, क्योंकि इसका प्रथमा में द्वितीया में एक जैसा ही बनता है। तो कर्म में द्वितीया हो गई और कर्ता में प्रथमा होती है। पहले पढ़ लिया, कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग, क्रिया का वचन और पुरुष हुआ करता है। ठीक है, चलिएगा, ये भी मैंने आपको करा दिया। अब आगे बता रही है, ज्ञानम इच्छा, ज्ञान की इच्छा करो, ज्ञान को चाहो, तो ये कर्म हो गया, कर्म में द्वितीया हो गई जी आपकी। ठीक है, ये क्रिया हो गई, लोट लकार। सत्यम वद, सत्यम वद, तो ये सत्यम क्या होगा, कर्म हुआ, ये क्रिया हो गई, सत्य को बोलो। धर्मम चर, बहुत अच्छे अच्छे वाक्यों का चयन किया। धर्मम चर, चर का अर्थ है आचरण करो, धर्म का आचरण करो, तो धर्म को आचरण करो, तो ये क्या है, कर्म, कर्म द्वितीया हो गई जी। ठीक है, तो ये कर्म का आपको नियम समझ लेना है कि वाक्य में जो भी कर्म होगा उसमें आपको हमेशा 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 कर्तृवाच्य में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में आया? कोई शंका? जल्दी से, शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम। अब आ जाइएगा नियम 5। नियम 5 को पढ़ते हैं। पुस्तक को देखिएगा अच्छी प्रकार से। दीपावली आने वाली है जी, दीपावली। द्वितीया उभयतः सर्वतः प्रतिधिक बिना के साथ द्वितीया होती है। ये शब्द हैं, ये पिछले भाग में सारे यह स्मरण करा दिए थे आपको हमने। प्रति, उभयतः, धिक, विना, सर्वतः, तो इन शब्दों के योग में अर्थात वाक्य में इन शब्दों का संबंध जिसके साथ होता है उसमें क्या होती है जी, द्वितीया विभक्ति। समझे? चलिएगा उदाहरण देखिएगा। जैसे विद्यालयम उभयतः पुष्पाणि सन्ति, विद्यालयम उभयतः पुष्पाणि सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर फूल हैं। अब देखिएगा, उभयतः हमें दोनों ओर, किसके दोनों ओर? विद्यालय की, तो इसका संबंध इसके साथ है, तो इसमें क्या विभक्ति हो गई? द्वितीया। तो द्वितीया क्या बन गया? विद्यालयम। ये पुल्लिंग है, विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयाः, विद्यालयम विद्यालयौ विद्यालयान। ठीक है, हाँ। तो विद्यालयम उभयतः पुष्पाणि सन्ति, तो इसमें द्वितीया हो गई। इसी प्रकार से आगे उदाहरण दिए हैं। गृहं सर्वतः वृक्षाः सन्ति, घर के सब तरफ वृक्ष हैं। विद्यालयम प्रतिगच्छ, विद्यालय की ओर जाओ। धिक् दुर्जनम, दुर्जन को धिक्कार है।
और कहते हैं ज्ञानम विना न सुखम, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। तो ज्ञान के बिना सुख नहीं है, तो ज्ञानम विना, विना के योग में ज्ञानम में द्वितीय हो गई। तो ये आपका 5वां नियम मैंने कंप्लीट करा दिया, सरल है। चलिएगा आगे, एक नियम और है। आगे नियम है 6, विशेषण शब्दों और सर्वनाम का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। वाक्य में क्या होता है, कुछ विशेष्य होते हैं और फिर उनके विशेषण होते हैं, और कहीं कहीं सर्वनामों का भी प्रयोग होता है। तो इनका मानना है कि जो विशेषण होते हैं, ये जो विशेषण शब्द होते हैं और सर्वनाम, इन दोनों के जो दोनों ये शब्द हैं, सर्वनाम और विशेषणवाची जो शब्द हैं दोनों प्रकार के, उनका वचन विभक्ति और लिंग किसके अनुसार होता है, विशेष्य के अनुसार। ठीक है, क्या होता है, वचन विभक्ति और लिंग। ये तीन चीजें इनके समान होती हैं। अभी वाक्य में दिखलाएंगे आपको। विशेषणवाची शब्दों के और सर्वनामवाची शब्दों के वचन विभक्ति लिंग किसके अनुसार होते हैं, विशेष्य के अनुसार। ये ध्यान रखना है। अब आइएगा वाक्य में देखते हैं। जैसे एक मनुष्य, अब देखिएगा आप, एक मनुष्य, ये क्या है, ये है विशेष्य। क्या है ये, विशेष्य। और ये क्या है, सर्वनाम। ये सर्वनाम है। तो मनुष्य पुल्लिंग है और एक वचन है और प्रथमा विभक्ति वाला है, इसलिए इस एक में भी पुल्लिंग आया और एक वचन आया और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये सर्वनाम है, इसका ये विशेष्य है। ये नियम घट गया आपका। और आगे देखिएगा, इन्होंने और भी दिखलाए उदाहरण। जैसे एक लता, ये लता विशेष्य है और ये सर्वनाम है, तो ये स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग हो गया। एक वचन है इसलिए एक वचन, और प्रथमा विभक्ति तो प्रथमा विभक्ति। इसी प्रकार से आगे हर जगह वाक्यों में आपको ध्यान रखना है। और ये आपको पक्का कब होगा, जब आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तब। अभी तो मैं समझा रहा हूं आपको, ये आपको बुद्धिगत कब होगा, जब आप वाक्य बनाएंगे तब। उससे पहले नहीं होने वाला जी। ठीक है, और वाक्य बना करके बोलेंगे तब होगा। और फिर पुस्तकों में पढ़ते समय ध्यान देंगे, अच्छा जी ये विशेष्य है और ये सर्वनाम है, अरे दोनों में समान है, वचन विभक्ति लिंग, तब पक्का हो जाएगा। ये तीन प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। आगे एक उदाहरण और देते हैं नपुंसकलिंग का। एकम पत्रम,
तो पत्रम नपुंसकलिंग है, इसलिए ये नपुंसकलिंग हो गया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकार से लिख दीजिएगा एकम पत्रम। तो एकम ये क्या है, नपुंसकलिंग। क्यों? क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, ये विशेष्य है आपका। इसी प्रकार से तस्मिन वृक्षे, ये क्या है, तस्मिन वृक्षे, तो ये सप्तमी है, इसलिए इसमें भी सप्तमी हो गई। ये पुल्लिंग है, इसलिए भी पुल्लिंग हो गया। ये तो मैंने सर्वनाम के दिखला दिए पुस्तक में। अब कुछ आपको सामान्य विशेष के भी दिखला दे, विशेषण के भी दिखला देता हूं। जैसे रामः शोभनः अस्ति। तो ये विशेष्य और ये क्या है, विशेषण, इसलिए इसके अनुसार ही इसका लिंग हुआ और विभक्ति हुई और वचन हुआ। तो इस प्रकार से आपको आगे भी ध्यान रखना है। ठीक है, कोई शंका जल्दी से हो तो पूछिएगा, आधे मिनट के अंदर जल्दी से। ये विशेष क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? विशेष आप जानते होंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं, जो किसी की विशेषता बतलाता है वो विशेषण होते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य होता है। यही इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन, सही सही सटीक सटीक है। ठीक है जी, चलिए आइए आगे। और कोई शंका किसी की नहीं है? आगे चलते हैं। तो ये आपको मैंने नियम पढ़ा दिए, ठीक है। अब आ जाइएगा आप नीचे, जो वाक्य लिखे हैं उन वाक्यों को मैं पढ़ करके आपको और उनका अर्थ बतलाता हूं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। अब यहां पर तो दिखेगा नहीं, ऐसे लगा देंगे तो, परंतु स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो फिर अच्छी प्रकार से दिखेगा। तो लगे रहिएगा, सहयोग कीजिएगा। दीपावली आ रही है, दीपावली के पर्व पर आप सभी जितना सहयोग हो सकता है स्मार्ट बोर्ड के लिए करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यों से कराने का प्रयास कीजिएगा। ज्ञानम इच्छा, तो ज्ञान की इच्छा करो। गृहं गच्छा, घर को जाओ। पुस्तकानि पठता लेखं च लिखता, तुम सभी पुस्तकों को पढ़ो और लेखों को लिखो। पुष्पाणि पश्यता फलानि च खादता, फूलों को तुम सब देखो और फलों को खाओ। जलम पिबा, जल को पियो। अन्नम खादा, अन्न को खाओ, भोजन को खाओ। नगरम गच्छ, नगर को जाओ। अध्ययनम कुरु, अध्ययन को करो। मधुरम फलम खाद, मीठे फल को खाओ। तो मधुरम ये विशेषण है और फलम ये विशेष है, इसलिए उसमें मधुरम में फलम के समान विभक्ति वचन लिंग आया है। का शोभनम कार्यम कुरु, अच्छे कार्य को करो। सुंदरम पुष्पम जिघ्र, अच्छे फूल को सूंघो। तस्मिन वृक्षे पत्राणि सन्ति, उस वृक्ष पर पत्ते हैं अथवा उस वृक्ष में पत्ते हैं। तो ये आपको सप्तमी का नियम पहले पढ़ा दिया है मैं, तो इसलिए तस्मिन वृक्षे, इसमें ऊपर वाला नियम घटाया था, विशेष सर्वनाम और विशेषण का विशेष वाला। एकम पत्रम आनाय, एक पत्ते को लाओ। विद्यालयम सर्वतः फलानि पुष्पाणि च सन्ति, विद्यालय के सब तरफ फल और फूल हैं। ठीक है, बहुत देर में लाइक किया है जी हमारे पाठकगण ने।
पहले लाइक कर दिया करो जी, धन्यवाद। तो ये मैंने आपको उदाहरण वाक्य डॉक्टर कपिल देव महाराज जी द्वारा लिखे हुए थे, उनको पढ़ा और उनका अर्थ भी बतला दिया, नियम भी घटा दिया। जहां जहां कर्म है वहां द्वितीया हो रही है, और जहां जहां विशेष और विशेषण है उसके अनुसार नियम घटित हो रहा है। ठीक है, चलिएगा। अब आगे कुछ वाक्य हैं, उनको मैं बतला देता हूं जल्दी से आपको ये गृह कार्य है, आपको लिखना है। हमारे पाठकगण थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं, लिखिएगा। आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आपको आध घंटा तो हर कहीं मिल सकता है। आध घंटे में फटाफट लिख सकते हैं, ऑफिस में बैठ के लिख सकते हैं, पार्क में बैठ के लिख सकते हैं जी, बस में जा रहे हैं तो बस में लिख सकते हैं, रेल में यात्रा कर रहे हैं तो वहां पर भी लिख सकते हैं। कोई आपको मना तो नहीं कर सकता जी कि मत लिखो जी, ऐसा तो नहीं है भारत के अंदर। तो कहीं पर भी आप गप ना करें, अपना समय व्यर्थ ना जाने दें, इसी का अभ्यास करें। इसका अभ्यास करेंगे तो कोई पूछेगा क्या कर रहे हैं जी, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं जी। कहां से पढ़ रहे हैं? देववाणी से जी। तो आपको के साथ में कुछ गप सप में बुरी बातें भी निकल जाती हैं, वो नहीं निकलेंगी। इसलिए वो अपना कार्य करता रहेगा, आप अपना कार्य करते रहेंगे, आनंद आएगा आपको। ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, सत्य बोलो, सत्यम वद, धर्म करो, धर्मम कुरु, पुस्तक पढ़ो, पुस्तकम पठ, लेख लिखो, लेखम लिख, ज्ञान चाहो, ज्ञानम इच्छा, फूलों और फलों को देखो, पुष्पाणि फलानि च पश्य, फलों को खाओ, फलानि खाद, मधुर जल पियो, मधुरम जलम पीब, सुंदर फूल सूंघो, सुंदरम पुष्पम जिघ्र, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। तो यह सर्वतः कर सकते हैं, परितः का भी अर्थ जब सब तरफ होता है, इसमें सर्वतः दिया है तो आप बनाइएगा विद्यालयम सर्वतः वृक्षाः सन्ति। ग्राम के दोनों ओर नदी है, ग्रामम उभयतः नदी अस्ति। एक फूल लाओ, एकम पुष्पम आनाय, एक फल खाओ, एकम फलम खाद, अध्ययन करो, अध्ययनम कुरु। ये सभी वाक्य मैंने बना दिए, कोई परेशानी तो नहीं है जी। चलिएगा, अब रिक्त स्थान दिए जा रहे हैं, रिक्त स्थानों को आपको स्वयं भरना है, इनको हम नहीं भराएंगे, ठीक है। तो वहां भर करके भेजिएगा। ये धातु दिया, रिक्त स्थानों में लोट मध्यम पुरुष एक वचन के रूप भरने, धातु दिया उसका रूप भरना है आपको, ठीक है। और मध्यम पुरुष का लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको, नहीं तो आप प्रथम पुरुष लगा दे और उत्तम पुरुष लगा दे, नहीं, मध्यम पुरुष। और नीचे कार्य दिया जा रहा, पाठ और वध के लोट मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के रूप लिखो। तो वो रूप लिखने नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा पुस्तक में। तो ये मैंने आज आपका पूरा अभ्यास करा दिया मित्रों। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी से विदाई लेता हूं, कक्षा को यहीं समापन देता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। सर्वेभ्यो नमो नमः।